बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन x प्लस बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस बाई डी एक्स इजिकल टू ज़ीरो। ये तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहाँ पर है कि x की वैल्यू ज़ीरो जब होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। तो इस कंडीशन का हमको यूज़ करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। बस उसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस कंडीशन का जब यूज़ कर लेंगे और उस कांस्टेंट को फाइंड करके जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्यूशन में लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। इसको लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने एक टर्म को हम यहाँ पर कोशिश करें कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो उसको ले जाएंगे। अभी ये प्लस का साइन है, जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ट्रांसपोज करने पर। और उसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स को अपान में लिए हैं और इस फैक्टर को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस का और अपान में एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। फंक्शन क्लियरली होमोजीनियस नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में जो है कभी कभी हमें चेक करने को कहा जाता है कि शो करो कि होमोजीनियस है। तो ऐसे केस में हम इस फंक्शन को, जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसे मान लेते हैं एक्स वाई का फंक्शन कैपिटल एक्स वाई है। और चेक करने के लिए जहाँ पर भी हमको एक्स नज़र आएगा वहाँ पर लेमडा एक्स रख देंगे और जहाँ वाई नज़र आएगा वहाँ पर लेमडा वाई पुट कर देंगे। ये यहाँ पर रखेंगे एक्स यहाँ पर, तो इधर भी हो जाएगा ऐसे। तो माइनस तो शुरुआत में लगा हुआ है, न्यूमरेटर में लगा लें और इसमें x की जगह पर लेमडा एक्स कर दें और जहाँ y मिलेगा लेमडा वाई कर देंगे। ऐसा हमें डिनोमिनेटर में भी करना है, यानी लेमडा एक्स और प्लस का लेमडा वाई। फिर हम न्यूमरेटर से हम देख रहे हैं कि लेमडा ये माइनस तो हम यहाँ पे लिख ही लेंगे, लेमडा को बाहर लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। डिनोमिनेटर में भी हम लेमडा को बाहर फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों की पावर 1 है लेमडा की। जब डिवाइड होता है हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं, यानी हम 1 में से 1 का माइनस करेंगे, 0 पावर आ जाएगी। और बाकी जो हमें नज़र आ रहा है एक्स माइनस वाई अपान में एक्स प्लस वाई, इसमें माइनस भी इसके साथ में अगर लिख लेते हैं हम और लेमडा को बाहर रख देते, माइनस हटा दें यहाँ पर, इस माइनस को हमने यहाँ लिख दिया तो ये वैल्यू कोई और नहीं एफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी थी, यही वैल्यू है। इन्हें लिखा जा सकता है लेमडा की पावर 0 और एफ एक्स वाई। यहाँ पर लेमडा की पावर अगर आती है होल नंबर आती है, अगर हम लेमडा एक्स एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू प्रूव कर दें कि ये लेमडा की पावर यहाँ पर कोई भी होल नंबर हो एफ एक्स वाई इसके बराबर प्रूव कर दें ऐसा इस फार्म में, तो हमारा जो फंक्शन होता है ये होमोजीनियस होता है। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो होमोजीनियस होगा, इस होमोजीनियस। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उसे हम यहाँ पर ये इक्वेशन जो आया है इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इन दोनों के लिए इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसमें पुट कर दें पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन है इसे पुट करने पर हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे जो y की ये रखेंगे तो हम डी वाई ओवर डी एक्स की क्या रखेंगे वो वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। और यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो इसको x को हम पहले लिख दें, फिर हमें v का डिफ्रेंशिएशन करना होगा और फिर अगर v को पहले लिख देंगे तो x का करना होगा x का 1, यानी एक बार में एक का करना होगा डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को एज इट लिखना होगा। x वैसे ही v का डिफ्रेंशिएशन, v वैसे ही x का डिफ्रेंशिएशन। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने इक्वेशन 1 डाला था।
यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ सॉल्व करी थी। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर तो हमें ये वैल्यू पुट कर देना है। तो देयरफॉर वैल्यू हो जाएगी एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इंटू वन, तो वी हो गया, ये हमेशा इतनी ही आती वैल्यू, याद भी हो जाती है। और राइट हैंड साइड में था माइनस और न्यूमरेटर में एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पर बी एक्स पुट कर देना है। और अपान में एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई की जगह पर वी एक्स कर देना है। अब हमें न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एक्स यह कॉमन नज़र आता है, तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। तो ब्रैकेट से अगर हम बाहर ले लेते हैं एक्स को तो वन माइनस बी हो जाएगा। ऐसे ही एक्स को बाहर लेने पर ये वन प्लस का वी हो जाएगा। एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे और एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी, इस वी को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। यानी अब जो y का रोल v अदा कर रहा है तो v अलग हो जाए और x अलग हो जाए। यानी y था हमारा शुरुआत में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब v जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम सेपरेट करना चाहते हैं। राइट हैंड साइड में पहले से ही माइनस वन माइनस वी अपान वन प्लस बी, और v जो लेफ्ट हैंड साइड का हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं उसका साइन चेंज होके माइनस का v हो गया। अपान बंद करते हुए इनका एलसीएम, या माइनस पहले बाहर ले लें आप, तो माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो वन माइनस वी अपान वन प्लस बी, और ये प्लस का हो जाएगा बी, और जिसको वी अपान बंद करके एलसीएम ले लेंगे। और इनका मल्टीप्लिकेशन यानी सॉरी वन और किसी का भी आप एलसीएम ले रहे हैं तो यही वाला नंबर हो जाता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वन माइनस बी, और यह कहते हैं वन का इधर इंटू हो गया और इसका इधर इंटू करेंगे तो वी का बी में इंटू हो जाएगा वन प्लस वी का। इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं वी और एक्स को अलग अलग करके। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर में तो वन माइनस वी और ये प्लस का वी और प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में वन प्लस वी है, वन बी प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक्स डी वी ओवर डी एक्स चल रहा है, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ गई है माइनस वन प्लस वी स्क्वायर न्यूमरेटर में है और ये वन प्लस वी डिनोमिनेटर में। इसको हम वी डी वी की तरफ जो है इन वी वाले फैक्टर्स को ले जाएंगे और एक्स को ले जाएंगे, तो डी एक्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। यानी जब सेपरेट करते हैं तो ध्यान रखें कि डी वी और डी एक्स न्यूमरेटर में रहे, और फिर हम डी वी की तरफ इस बी वाले टर्म को लेंगे तो वन प्लस बी न्यूमरेटर में पहुँचा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर, माइनस का ये डी एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्यों ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट ले जा रहे हैं, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड लगा देंगे, वन प्लस बी डी वी अपान वन प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ये माइनस बाहर हो जाएगा, वन का इंटू मान सकते हैं तो वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप दो पार्ट में इसको बांट लें, यानी वन अपान वन प्लस बी स्क्वायर कर लें, इसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन लिख पाएंगे, और वी अपान वन प्लस बी स्क्वायर, इसको भी हम अगर मान लेंगे कुछ तो ऊपर हमें मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेकंड वाले को कर सकते हैं। और यहाँ पर वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन चाहें तो लॉग एक्स लिख दें, और कांस्टेंट हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, के या सी जो भी आप लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन को दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, वन प्लस बी स्क्वायर डी वी और प्लस का वी अपान वन प्लस बी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी जो पूरे इसके लिए आएगा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना होगी। इसका तो इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम है कि ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स का, यानी टेन इनवर्स वी हो जाएगा, यानी वन अपान वन प्लस वी स्क्वायर होता है, तो इसका छोड़ के ये बचा है उसका टेन इनवर्स में आ जाएगा। इस वैल्यू के लिए हमें कुछ लेट करना होगा, वेरिएबल चेंज करना होगा, यानी हम मान लेते हैं कि वन प्लस वी स्क्वायर जो होता है वो टी मान लेते हैं, तो इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वन का ज़ीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर का टू वी और वी का डी वी और टी का डी टी। हमारे पास वी डी वी है ऊपर,
तो वी डी वी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 को हमें राइट हैंड साइड में इधर ले जाना होगा। तो 1 का 0 हो गया, वी स्क्वायर का 2v और वी का डी वी, टी का डी टी। और वी डी वी फाइंड किया तो 2 को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, तो यहाँ 1 इंटू मान लें तो 1/2 हो जाएगा डी टी। ये वी डी वी की जगह पर लिख देंगे 1/2 डी टी, और इस वैल्यू को हमने टी लेट किया था राइट हैंड साइड में माइनस का log x प्लस का भी के लिख दें। 1/2 कांस्टेंट, इसे यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पे बाहर लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम बाहर, और उससे पहले हमारा टर्म फर्स्ट tan इनवर्स v है प्लस 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं t की रिस्पेक्ट में log t हो जाएगी। इस तरीके से भी log x आया था ये। तो tan इनवर्स v प्लस 1/2 ये log t आया, लेकिन अब ये t अपनी तरफ से माना हुआ है, इसकी वैल्यू को वापस हमें पुट करना होगा। तो इस वैल्यू को जो लास्ट में वैल्यू मानी है उसे पहले आप रख दीजिए, यानी टी की वैल्यू जो कि 1 प्लस बी स्क्वायर थी। उसके बाद वी भी अपनी तरफ से माना हुआ है, अब वी की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वी क्या माना था, ये होमोजीनियस में y इजिकल टू बी एक्स माना करते हैं हम लोग। तो y इजिकल टू वी एक्स जो है वो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करेंगे v की, तो v अपान y अपान x हो जाएगा v की वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स y अपान x प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस v की वैल्यू y अपान x पुट कर दी। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, और राइट हैंड साइड में माइनस log x प्लस का ये k है। अब हम अपान से अगर 2 को हटाना चाहें, और तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों लॉग को एक साथ लिखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करना चाहते हैं। तो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 tan इनवर्स y अपान x प्लस का log ऑफ 1 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे, देखेंगे y का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स log x, और यहाँ पर 2k आ जाएगा। अब इस तरफ हम इस 1 को 1/1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे, तब तक हम इस पहले टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे। 2 tan इनवर्स y अपान x प्लस का log ऑफ एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले तो एक्स स्क्वायर कह दें इंटू प्लस का वाई स्क्वायर, और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ला रहे हैं, तो उसका साइन माइनस से प्लस में हो गया 2 log 2 इक्वल टू 2k। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों लॉग को मिला दें, लेकिन ये 2 है इसको हमें हटाना है, तो इसको हम पावर में ले सकते हैं जो लॉग का फार्मूला होता है उसका यूज़ करते हुए। तो 2 tan इनवर्स y अपान एक्स प्लस का log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और प्लस का log ऑफ यहाँ पर कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2k। यानी दोनों लॉग को मिला देंगे, यानी 2 tan इनवर्स y अपान एक्स प्लस का दोनों लॉग एक बार लिखें और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इक्वल टू 2k। इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जो आ गई सिंपल वैल्यू वो सॉल्यूशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये सॉल्यूशन कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो इक्वेशन नंबर से 2 डाल दीजिए और जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ करें। गिवन कंडीशन में हमें बताया था x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू भी 1 आ रही, शुरू में ही बता दिया था कि x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही। तो आप पुट कर दें x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में सिमिल्टेनियसली ये इक्वल वैल्यू है दोनों की। ये पुट करने पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स y और x की वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ x और y की वैल्यू यहाँ पर रख दी बराबर 2k। तो log 1 हो गया ये, सॉरी tan इनवर्स 1 हो गया, और tan इनवर्स 1 tan 45 यानी π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 के बराबर होता है, ये हमें पता भी होना चाहिए, याद होना चाहिए। और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, ये बन गया log 2 हो गया।
log 2 और राइट हैंड साइड में 2k। ये 4 कैंसिल है 2 से 2 टाइम्स, तो इस तरीके से 2k की वैल्यू हमको मिल गई है π/2 प्लस का log 2 जो कि 2k की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को उठा के हमें वहाँ पर पुट करनी है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें हमारा चल रहा है 2 tan इनवर्स y/x, फिर उसके बाद में था log ऑफ x² प्लस y², और जो 2k था उसकी वैल्यू आई थी π/2 प्लस का log 2। इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।